नमस्कार। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये वो मान्यताएं हैं, ये वो अजम्पशंस हैं जिनको लेके अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कहां ये एप्लीकेबल होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मान्यता है, ये क्या बोलती है कि बिजनेस जो है वो उसके स्वामी से, जो उसको आरंभ करता है, स्टार्ट करता है, जो उसको चलाता है, उससे अलग है। अगर अकाउंटिंग हमने करनी है तो इन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम किसके लेन देनों का लेखा करेंगे, किसकी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे? बिजनेस की लेन देनों को। उदाहरण के लिए, वेजेस पेड बाय बिजनेस टू वर्कर्स, रिकॉर्ड करो। मोटर कार बिजनेस ने खरीदी अपने लिए, रिकॉर्ड करो। पर यदि यही ट्रांजैक्शन मालिक के लिए हो रहे हैं, मालिक अपने घर में कर रहा है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कर रहा है, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि अकाउंटिंग किसके लिए हो रही है? बिजनेस के लिए, ऑनर के लिए नहीं, दुकान के लिए, दुकानदार के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ये मान लेता है। मानने का मतलब ये वास्तव में हो सकता है ये अलग अलग नहीं है, पर हम ये मान लेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। अब ऑनर को कैसे ट्रीट करता है? देखो, ऑनर वो व्यक्ति है जिसने बिजनेस को जन्म दिया है, जो बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करता है, जो रिस्क लेता है। तो जैसे अकाउंटिंग क्या बोलता है, जैसे एक बिजनेस को पैसे की जरूरत है, वो बैंक से लोन ले रहा है, तो बैंक से उसने जो लोन लिया उसके ऊपर उसको ब्याज देना है और उस पैसे को कुछ समय के बाद वापस करना है। उसी तरह जो बिजनेस ने पैसा अपने ऑनर से लिया है, वो भी उसे कुछ समय के बाद वापस करना है और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के बिजनेस को देना है। तो सेम हो गया। ऑनर क्या हो गया? क्रेडिटर, लेनदार हो गया। किसका? बिजनेस का। बिजनेस से उसने क्या वापस लेना है? जो पैसा बिजनेस ने उसने लगाया हुआ है। बिजनेस में ओनर का कभी नाम नहीं लिखा जाता, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। वो फादर फिगर है, उसने बिजनेस को जन्म दिया है। तो जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है, वो कैपिटल है। 10 लाख रुपया लगाया तो बिजनेस को 10 लाख रुपया उसने दिया, वो वापस करना है बिजनेस ने, वो उसकी लायबिलिटी हो गई। और जैसे ही मालिक को पैसे की जरूरत है घर के लिए, वो बिजनेस से पैसा निकालेगा। तो जैसे हम अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं बैंक से, तो उस अकाउंट में पैसा कम हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही मालिक बिजनेस से पैसा निकालेगा, बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, उसका कैपिटल को कम कर देंगे। कैपिटल नॉर्मल लायबिलिटी से अलग होता है क्योंकि इसकी पेमेंट जो है लास्ट में की जाती है, पर होता लायबिलिटी है ये, इसको लायबिलिटी बोला जाता है। उदाहरण के लिए, राम जो बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस की ये कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए। ये उसने वापस करनी है। किसको? मालिक को। कब वापस करनी है? फ्यूचर में। अब मालिक को पैसे की जरूरत पड़ी, उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो ये हो गई ड्राइंग्स। क्यों निकाला? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला है। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 8 लाख रुपए रहेगी। ड्राइंग को कैपिटल में से कम कर देते हैं। ये कहां एप्लीकेबल होता है? कहां ये माना जाता है कि बिजनेस का ऑनर और उसका मालिक जो है, और बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं? कहां माना जाता है ये माना जाता है सारी ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि आप जानते हैं सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि भाई मालिक और व्यवसाय एक है, साझेदार और साझेदारी फर्म एक है। मालिक मर गया, व्यवसाय मर गया। पार्टनर मर गया, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। मान लीजिए पर्सन अपने बिजनेस के लिए, जो एक एकल स्वामी है, लोन लेने बैंक के पास जाता है, 10 लाख रुपए का लोन लेता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा डूब जाता है, तो क्या बिजनेस, उस जो बैंक है वो पैसा बिजनेस से वसूल करना, बिजनेस तो खत्म हो गया, तो क्या उसके स्वामी से वो पैसा नहीं लेगा, उससे वसूल करेगा, क्योंकि उसके लिए मालिक और बिजनेस एक है। पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में सदा हमने ये मानना है कि दोनों अलग अलग हैं। वास्तविकता में दोनों क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। जबकि कंपनी के केस में तो लॉ भी बोलता है दोनों अलग हैं। यहां पे हम भी, अकाउंटिंग भी यही मान रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये यहां पे हम मान्यता नहीं लेंगे तो होगा क्या? मालिक के लेन देन और व्यवसाय के लेन देन आपस में मिल जाएंगे। बिजनेस की सही प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगेगा।
उदाहरण के लिए मालिक आया, व्यवसाय में से 5 लाख की गुड्स ले गया, अगर अकाउंटिंग की अवधारणा ना ले तो 5 लाख की सेल कम हो गई बिजनेस की, वो लॉस हो जाएगा उसको। जबकि अकाउंटिंग क्या बोलता है, जैसे मालिक वस्तुएं उठाएगा 5 लाख की, बोलेगा रुक जाओ भाई, उतने रुपए उसकी कैपिटल से काट लेगा, बिजनेस में उतने रुपए की सेल आ जाएगी। देखिए, एक कार ली 10 लाख रुपए की, मालिक ने अपने घर के लिए, पैसा कहां से निकाला? बिजनेस से। अकाउंटिंग क्या बोलेगा, रुको भाई, उतने रुपए उसकी कैपिटल से काट लेगा। नहीं तो होगा क्या, एसेट बनी मालिक की, पैसा किसका गया? बिजनेस का। एसेट किसकी बनी? मालिक की। वो एसेट कहां काम कर रही है? मालिक के घर में, बिजनेस में काम नहीं कर रही है। बिजनेस की प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन कम हो जाएगी, बिजनेस उतना कमाएगा नहीं उस एसेट से। तो अगर हमें बिजनेस की सही परफॉर्मेंस को जानना है तो हमें यहां पे ये अवधारणा लेके चलनी होगी। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत से एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।